और अब खबर बिहार से है। बिहार में जेडीयू बीजेपी में तनातनी के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात की है और कल जेडीयू विधायकों सांसदों की बैठक होगी। दोनों बड़े नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद सियासत और ज्यादा तेज होती नजर आई और अब बीजेपी जेडीयू के बीच में चल रही तनातनी के बीच में अब कांग्रेस का यहां पर एक ट्विस्ट नजर आने लगा है। दोनों के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद सियासत तेज हो गई है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि यहां पर बीजेपी माफी चाहूंगा जेडीयू के तमाम विधायकों की एक बैठक से एक बड़ी आने वाले समय में बैठक होने जा रही है, बहुत बड़ी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से भी बात की है। ऐसे में अब क्या समीकरण बनेंगे आगे, ये बड़ी खबर होगी। किस तरह के आगे का भविष्य सरकार का होगा, ये खुद में एक बड़ी दिलचस्प बात होगी। उधर आरजेडी ने भी एक बैठक बुलाई है अपने सभी विधायकों को। आज वो बैठक होनी है, उस पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। फिलहाल बिहार में जो अटकलें लग रही हैं वो यही हैं कि हो सकता है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन आगे ना चल पाए और एक नई सरकार का वहां पर गठन हो। जिस तरह से एक के बाद एक आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जिस तरह से घटनाक्रम वहां पर चेंज हुआ है, बदला है, उसको देखकर यही लग रहा है। और अब इस घटनाक्रम में लगातार तेजी नजर आ रही है। जैसा कि हम खबर आपको दे रहे हैं, नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात की है। इसके अलावा अपने सभी सांसदों को, विधायकों को उन्होंने बैठक के लिए बुलाया है। उधर आरजेडी में भी हलचल शुरू हो गई है। उन्होंने भी अपने सांसदों को, विधायकों को बैठक के लिए बुलाया है। तो अब लगभग लग रहा है कि ये टूट के कगार पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन पहुंच चुका है। तो बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन अगर टूटेगा तो फिर सरकार किसके साथ बनेगी, ये सबसे दिलचस्प होगा। और इसकी कवायद कहीं ना कहीं अब सियासी हलचल में नजर आती है, चाहे वो आरजेडी की बैठक की बात हो या फिर कांग्रेस के तमाम विधायकों की। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत हद तक ये बताता है कि आने वाले समय में तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आएगी। और हमारे संवाददाता राकेश सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरह से बिहार के लगातार सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और जेडीयू के टॉप सोर्सेज के माने तो यहाँ पर सरकार यानी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के बीच रिश्ते अब जो हैं निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले 1-2 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा, ये जेडीयू के वरिष्ठ नेता की बात माने तो। और जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बात यहां तक आगे बढ़ चुकी है कि जैसे ही जो आरजेडी और जेडीयू के बीच जो गठबंधन की खाका पूरी तस्वीर तय कर ली गई है, इसमें कौन से चेहरे शामिल किया जाएगा, इन तमाम मसलों पर बातचीत हो चुकी है। तेजस्वी यादव जो हैं बिहार के डिप्टी सीएम होंगे, ये तय कर लिया गया। राकेश, एक चीज बताइए जिस पर लोगों की नजर है और लोग जानना चाहते हैं, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कौन किससे पीछा छुड़ाना चाहता है? बीजेपी जेडीयू से पीछा छुड़ाना चाहती है या बीजेपी जेडीयू से? देखिए, जिस तरह से हाल के दिनों में आपने देखा कि नीतीश कुमार का जो रवैया रहा है वो जो 4 महत्वपूर्ण बैठक और उस महत्वपूर्ण बैठक में नीतीश कुमार का न पहुंचना, और ये कहीं ना कहीं इसका जो संकेत है वो साफ है। ये जरूर था कि उनको कोरोना हुआ था, 2 मीटिंग में कोरोना के कारण नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन 2 मीटिंग जहां पर आपने देखा कि कल की बैठक में पटना में वे शामिल हुए, लेकिन जो नीति आयोग की बैठक थी उस बैठक में शामिल होने दिल्ली नहीं पहुंचे। तो ये सब पटकथा जो है पिछले कई महीनों से लगातार चल रही थी और उसका आखिरी ताबूत जो साबित हुआ आरसीपी का प्रकरण। ठीक है राकेश, अगर देखें भविष्य की अटकलों की हम बात कर लें, अगर तस्वीर बिगड़ती है और दोबारा से तस्वीर बनती है सरकार की, तो संभावनाएं और अटकलें किधर ज्यादा नजर आती हैं? क्योंकि हर पार्टी अब अपनी अपनी बैठकों को कर रही है जिससे कि एक बेहतर तस्वीर अपने लिहाज से बना सके। देखिए, जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन की तस्वीर पूरी तौर पर जो सोर्सेज हैं उन्होंने साफ तौर पर उनका तस्वीर साफ है। अब कौन से दल की बात है, तो दल इसमें जो जाने वाले हैं, जो सरकार अगर जिस तरह से अगर गठबंधन को टूटने से बचाने की अगर कवायद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, तो ऐसी स्थिति में आरजेडी, जेडीयू, हम पार्टी, कांग्रेस, ये सरीके दल हैं जो कि साथ में आ सकते हैं और इसको लेकर लगातार खाका खींचा जा रहा है। रही नंबर गेम क्या कह रहा है स्पीकर को लेकर, देखिए नंबर गेम अगर ये दल साथ में आते हैं तो साफ तौर पर सरकार इनकी बनती है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी की संख्या
और आरजेडी की संख्या, आरजेडी अभी सबसे बड़ी दल है। जिस तरह से ओवैसी के पार्टी के विधायकों को जिस तरह से शामिल कराया गया आरजेडी में, उसे अब आरजेडी सबसे बड़ी दल है वहां पर। बिल्कुल। तो जो वस्तु स्थिति है ये साफ है कि अगर बीजेपी का शीर्षस्थ नेतृत्व अगर इसमें अगर हस्तक्षेप नहीं करता है तो अब जो है, जो दोनों के रिश्ते हैं निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। और अब ये 2 दिनों के लिए अगर बात करें तो ये 12 तारीख के बाद अगर इसमें अगर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो 12 तारीख के बाद राकेश, क्या मैं ये मानूं, आपने आरजेडी और जेडीयू के एक साथ आने की बात कही थी। कुछ महीने पहले इफ्तार पार्टी हुई थी और राबड़ी देवी के घर पहुंचे थे नीतीश कुमार। क्या इसकी पटकथा वहीं से लिखना शुरू हो गई थी, इसकी तैयारियां वहीं से शुरू हो गई थी कि अब जो रंज है उसे छोड़ा जाए और मित्रता में आगे बढ़ा जाए? देखिए, सही बात आपने कहा। उसी दिन से ये पटकथा जो है लिखी गई थी और ये पटकथा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, क्योंकि जो आपने कल आप अगर बात करें कि जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान को देखें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरसीपी को दूसरा जो है जिस तरह से एलजेपी नेता ने उनको नुकसान पहुंचाया था चिराग पासवान, दूसरा चिराग नहीं बनने दिया जाएगा। तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं आरसीपी के प्रकरण को ये जेडीयू मानती है कि कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से इसका बीजेपी का जो है सह मिला हुआ था और इसी के तहत ये पूरे कार्यवाही को उन्होंने अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बिहार में जो स्थिति है अब साफ होती दिख रही है और अगर शीर्षस्थ नेतृत्व नहीं, अगर बीजेपी का शीर्षस्थ नेतृत्व इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है तो अब जो है ये जो संबंध है यानी जेडीयू बीजेपी का, अब जो राकेश है एक चीज और बताइएगा, कोई आप कह रहे हैं कि इंटरफेयर अगर बीजेपी नहीं करती है तो शायद 1-2 दिन में ये टूट जाएगा, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शय है आरसीपी सिंह को, उसी शय के तहत आरसीपी सिंह ने इस तरह के बयान दिए, जेडीयू के खिलाफ बयान दिए या नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिए। और खबर यह भी है कि एक कुछ विधायक ऐसे हैं जो आरसीपी सिंह के फेवर में हैं जेडीयू के। देखिए अगर बीजेपी के कुछ नेताओं से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए अभी कैमरे पर कुछ बोलना सही नहीं होगा। आपने देखा कि बीजेपी की प्रतिक्रिया अगर अश्विनी चौबे को छोड़ दें तो कई नेता अभी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन ये जरूर है कि आरसीपी सिंह नालंदा में जाकर और जिस तरह से उन्होंने दहाड़ा नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नीतीश कुमार को नागवार गुजरा है। और नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो कि बोलते कम हैं, अंदर खाने जो हैं अपने रणनीति को अंजाम देते हैं। पहले उन्होंने कई बार बीजेपी को गिदड़ भभकी दे चुके हैं, लेकिन अब इस बार जो रिश्ता है वो निचले स्तर पर पहुंच चुका है। और अगर जो मैं बात कह रहा हूं उसकी मजमून समझिए, अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है तो ये गठबंधन टूटना तय है। यानी कि राकेश, मैं आपकी बात का अगर निचोड़ निकालने की कोशिश करूं, अगले 48 घंटे में बीजेपी अगर चाहे तो रिश्ते संभाल ले, और अगर बीजेपी की तरफ से ज्यादा कोशिश नहीं हुई तो फिर ये गठबंधन टूटना तय है, सरकार बदलना तय है। और सरकार जेडीयू की रहेगी तो किसके साथ रहेगी, आने वाले समय में तस्वीर किसकी रहेगी, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आपका शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, आगे भी हम आपके पास आते रहेंगे तमाम जानकारी के लिए।